अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं दी हेल्दी मॉर्निंग शो और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। अच्छा जी, आज है ट्यूसडे का दिन और रमज़ान करीब से करीब आता जा रहा है। लोग एक्चुअली अभी एक्साइटेड होते जा रहे हैं कि रमज़ान आता जा रहा है। बहुत सारे लोग इस बार के जो रोज़े हैं उनको एज अ चैलेंज ले रहे हैं बिकॉज ये रोज़े लंबे हैं और गर्मियों में हैं डेफिनेटली, तो चैलेंज तो होगा और चैलेंज जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही ज़्यादा सवाब मिलता है। और आज हम आपसे क्या बातें करने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको करवाएंगे एक्सरसाइज ताकि आप लोग फ्रेश हो जाएं और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम आपको देंगे एक टिप और आपसे पूछेंगे एक बोल का सवाल। आज ट्यूसडे है तो आज डेंटल सेगमेंट, आज ट्यूसडे है तो आज हमने थोड़ा चेंज किया है। आज ट्यूसडे है तो हम गायनेकोलॉजी का सेगमेंट करेंगे और सारी खवातीन की जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ओवरऑल भी डिस्कस किया जाएगा और एक स्पेसिफिक इशू भी हमारे साथ होगा। आप लोग तब कॉल करके अपने इश्यूज़ या अपनी कन्फ्यूजन या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बॉदर करती है, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, यू कैन ऑलवेज कॉल अप एंड आस्क कर। हमारे पास हमारी गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद होंगी। फिर क्या होगा जी, आज हम लोग बात करेंगे कान की इन्फेक्शंस पे। कान की इन्फेक्शंस जो होती हैं वो शुरू कैसे होती हैं, कैसे बढ़ती हैं, कहाँ तक जा सकती हैं अगर ट्रीट ना हो, कितनी पेनफुल होती हैं, कितनी पेनलेस होती हैं। इसके अलावा कान में जो और इश्यूज आ जाते हैं, बहरापन आ जाता है, टिनाइटिस होता है, जो कान में सीटी बजती है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज उन पर डिटेल में बात करने वाले हैं और आप लोग को समझाएंगे कि अपने कानों की हिफाजत कैसे करें बिकॉज अगैन कान की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरे को एक तो हम देख के समझ सकते हैं और ज़्यादा अच्छा हम तब समझ सकते हैं जब हम सुनते हैं। तो सुनना जो है वो एक खुदा की नेमत है और उस नेमत को हमें कैसे प्रिजर्व करना है इज़ व्हाट वी शुड नो। अच्छा जी, ये है हमारे आज के शो का फॉर्मेट और अब आप लोगों का जो काम है, आप लोगों की जो ड्यूटी है वो ये है कि आप हमें फेसबुक पे फीडबैक देते हैं। कैसे देते हैं? आप देते हैं जी www.facebook.com/healthtv पे एंड हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पे। और अभी आपको पता है ना अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फ़ौरन से खड़े हो जाइए जी। डॉक्टर मुबशरा आज हमें बड़ी अच्छी एक एक्सरसाइज कराने वाली हैं, तो हम अब चलेंगे डॉक्टर मुबशरा के पास। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी एक्सरसाइजेस है इलास्टिसिटी ऑफ द बोन्स, यानी हमने कितने ज़्यादा बोन्स की प्रॉब्लम होती है, नीज़ की है, लिगामेंट्स की है, जॉइंट्स की है कि हाथ सुबह उठते बहुत ज़्यादा फटीग फील करते हैं, फ्रेश नहीं फील करते। अगेन ये सारे एक्सरसाइजेस 50+ ऑनवर्ड्स की हैं और इसमें कोई अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं या एनारोबिक्स हैं या मिनिमम टाइम पे अगर आप कोई भी एक्सरसाइज फॉलो अप कर रहे हैं 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, इज़ मोर देन एनफ। सो अब आज हमने प्रैक्टिस करनी है, ये एक्सरसाइजेस करनी है रोप्स पे। कोई भी रोप्स ले लें, मतलब अगर प्लास्टिक की हो दैट वुड बी रियली गुड, यानी आपके हाथों में नहीं लगेगा, क्योंकि हमने फुल आपको स्ट्रेचेस सिखानी है कि किस तरीके से आपने सुबह उठ के आपने स्ट्रेच करनी है ताकि आपका नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे या करंट डे बहुत अच्छा गुजरे। तो ये हमने रोप्स ली हैं और सिंपली स्ट्रेच करनी, यानी सिंपल स्ट्रेच करनी है 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज। यही आपका वार्म अप है और यही एक्सरसाइजेस है। सो ये हमने अगेन 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है एंड ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली आप रिपीटेशन बढ़ा दीजिएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेक श्योर अपने थंब से ये रोप्स कंट्रोल की हुई हो कि आपने बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा इलास्टिसिटी लेकर आएँ ताकि आपने ये मॉर्निंग की एक्सरसाइज से आपको फ्रेश फील हो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगेन हम स्ट्रेच करेंगे। मेक श्योर आप ट्विस्ट, यानी रोप्स को आपने ट्विस्ट सिंपली करना है। आप पहले स्लो से स्टार्ट करेंगे, देन इंटरमीडिएट पे आप थोड़ा सा फास्टर लेंगे एंड देन इन द एंड लिटिल बिट मच मोर फास्टर। जब आप इन चीज़ों पे महारत ऑब्वियसली हासिल करेंगे देन यू कैन मेक इट अप इनटू अ वेरी फास्ट मोड, यानी राउंडर। सो सिंपली बहुत आसान एक्सरसाइज है, बट जब आप 100 टाइम्स या 50 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं तो हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। सो अगेन 25 टाइम्स करके, यानी रेप्स करके आप स्ट्रेच करेंगे आर्म्स को ताकि आप ओवर टायरिंग फील ना हो। अगेन स्ट्रेच ऑन द साइड्स,
अगेन ये हाथों की है पूरी वार्म अप, आपने फुल एक्सरसाइज भी यही है और वार्म अप भी है। सिंपल स्ट्रेच ऑन द साइड्स, चेस्ट एंड आउट। अब हमने दोनों रोप्स को यानी इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, अप एंड आउट ना हो, बैलेंस कर लीजिएगा और मेक श्योर कि लेफ्ट लेग पे पूरा वजन आए, यानी राइट लेग को हमने थोड़ा सा फोल्ड इन करना है, नी बेंट है ग्रेजुअली, और इसको सिंपल लिफ्ट यानी 2 3 4 5 एंड 6। अगेन ये एक्सरसाइज हमने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। इसी तरह हमने दूसरे पैर को एंगल लेना है, अप 1 2 3 4 एंड 5। अगर ये इम्बैलेंसेस थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मेक श्योर कि आप सपोर्ट ले लें वॉल के साथ। अब वॉल के साथ जब आप सपोर्ट लेंगे तो इट्स वेरी हार्ड कि आप बैलेंस आउट किस तरीके से करें, यानी आपने थोड़ा सा बेंट इन करनी है। मेक श्योर ये वॉल पे जो 2 फिंगर्स हों, स्टेबल हों और इसको लिफ्ट अप करेंगे। सो 1 2 3 एंड 4। अगेन अदर साइड पे ट्विस्ट करेंगे, एंगल आउट 1 2 3 एंड 4। नाउ हमने सपोर्ट लेना है अगर ये एक्सरसाइजेस के लिए, अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यानी बैक एक है बहुत सिवियर, आप बेंट इन नहीं हो सकते, तो मेक श्योर कि दोनों पैर बिल्कुल टच हों, मीन्स दीवार से। सिंपली आपने बैलेंसिंग करनी है, मेक श्योर पूरी बैक स्ट्रेट हो और ये एक्सरसाइज आपने स्ट्रेच करना है। सो सिंपल लिफ्ट अप करेंगे टोस तक एंड आउट, दोनों हाथ इसी तरीके से वाइड एंगल पे स्प्रेड आउट हो, अप एंड आउट। नाउ बेंट इन, इट्स वेरी हार्ड क्योंकि दोनों पैर आपने मेक श्योर करने कि एच पे मुड़े जुड़े हुए हों एंड देन सिंपली फॉरवर्ड अ लिटिल बिट मोर फर्दर। अब ये जो रोप है मेरे हाथ में, सिंपली जैसे आप आगे आते जाएं आपने दोनों हाथ स्ट्रेट अपवर्ड्स की पोजीशन पे लेकर आना है, यानी हम ये बैक की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथों की भी, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप्स, एवरीथिंग। सिंपली बैक and out, up and out, simple, down and lift up। make sure आपकी हील्स उठी हुई नहीं हो पीछे से, टोज बिल्कुल स्ट्रेट हो और हील्स आपने नहीं उठाना है। नाउ अगेन आपने थोड़ा सा राइट लेग फॉरवर्ड बेंट इन करना है, उसको एम्फसाइज करके जो हमारे हाथ में रोप्स हैं इसको हमने अगेन अप फॉरवर्ड्स करना है, बट थोड़ा सा हमने ट्विस्ट इन करना है, यानी ट्विस्ट इन टू द रोप्स, अप, स्ट्रेच, होल्ड 2 3 4 5 6 एंड आउट। इसी तरीके से हमने लेफ़्ट लेग यानी लेफ़्ट लेग को मोर एम्फसाइज करना है। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है सो मेक श्योर लेफ़्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो और दोनों हाथों से बिल्कुल स्ट्रेच अपवर्ड्स और थोड़ा सा लीन अप फॉरवर्ड करेंगे। मेक श्योर पीछे की जो लेग है यानी हील्स अप ना हो, आपने बैलेंस करना है। होल्ड काउंट टिल 1 2 3 4 and 5 and out. Again right leg up, थोड़ा सा knee bend, stretch your arms front पे और lean forward। make sure दोनों पैर आपके straight हों और lift up नहीं हो। so 1 2 3 4 and 5 up। इसी तरीके से बैक पोजीशन पे जाके हमने लेफ्ट लेग स्ट्रेच करनी है, अप एंड डाउन 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 down, up, stretch more, lean forward this time 2 3 4 5 6 7 8 up, lean forward, down 2 3 4 5 6 7 and 8 up। अब हमने दोनों रोप्स को इक्वल डिस्टेंस पे होल्ड अप करना है और बैक पे हम एम्फसाइज करेंगे, यानी बैक पे दोनों हाथों को ट्विस्ट करके पुश एंड पुल पोजीशन पे, यानी हमने बैक एंड फोर्थ ऊपर की तरफ लिफ्ट अप, पुश एंड पुल, यानी ये हमने एक्सरसाइज 10 टाइम्स
प्रैक्टिस करनी है, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल। इसी तरीके से हमने दूसरे हाथ को ट्विस्ट इन एंड पुश एंड पुल करना है। और अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, यानी बैक पे पूरे हाथ नहीं जाते हैं, लिफ्ट अप की प्रॉब्लम है, तो सिंपली आप अपनी रोप्स को लंबी कर लें, एज फार इसको पीछे ट्विस्ट करें इसी तरीके से, यानी आपने हाथों को ट्विस्ट नहीं करना है, इसी तरह एंगल पकड़ना है और सिंपल आपने पीछे पे यानी रेस्ट करना है हाथ को। और राइट हैंड को सिर्फ बैक एंड फोर्थ 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो पुल एंड ग्रैब वाली पोजीशन है अगर आप में स्टैमिना स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है तो। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। अल्लाह हाफ़िज़।